वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें दो दर्जी मसावात दी हुई है और उसको बस रियल तजज़ी हल करना है, यानी बाई फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, मेरी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करना है प्योर दो दर्जी मसावात के साथ, और वो कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो हमको चाहिए होगा ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। अगर मैं इस मसावात को इस मसावात के साथ कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा ए हमारा 1 है, बी हमारा -1 है और सी हमारा -20 है। अब बच्चों इसमें एक लॉजिक इस्तेमाल होगी, और लॉजिक कौन सी होगी, अगर आप वो सीख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होंगे बाई फैक्टराइजेशन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलते हैं वो लॉजिक सीखते हैं। लॉजिक क्या होगी कि आपने ए और सी का हासिल ज़रब लेना है, ए और सी का हासिल ज़रब लेना है। इसका जो आंसर आएगा उसके दो पार्ट करने हैं। ए और सी का जो आंसर आएगा उसके कितने पार्ट, दो पार्ट। अब दो पार्ट मसलन फर्ज करेंगे, पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आपने उसको प्लस माइनस करना है, चाहे प्लस कर लें चाहे माइनस कर लें, तो उनका आंसर बराबर आना चाहिए बी के। ठीक है, उनका आंसर कितना आना चाहिए, बी के बराबर। लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो वो ए सी के ही बराबर आए। लेकिन जब आप उनका हासिल जमा करें, हासिले जमा करें या हासिले नफी करें, तो आपका बी के बराबर आए। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई -20, तो ये आता है -20। ठीक है, अब मैंने -20 के दो ऐसे हिस्से करने हैं कि उनको प्लस करूं या उनको माइनस करूं, तो b के बराबर आए। b कितना है, -1, तो -1 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 20 आंसर है इसकी आप फैक्टराइजेशन करें छोटे से छोटे नंबर से। फॉर एग्जांपल 2 से करते हैं, 2 10 2 5 5 1। अब मेरे पास फैक्टर आ गया है 2 × 2 × 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं में से एक पेयर ये कर लेता हूं और दूसरा ये कर लेता हूं। ठीक है, ये वाला। अब 2 सिंपल है, 2 × 5 10। अब दोनों को जमा करूं या दोनों को माइनस करूं, तो ये b के बराबर आना चाहिए। 2 + 10, ये तो 12 आ गया, ये सही नहीं है। 2 - 10, ये -8, ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दो को इकट्ठा करता हूं और इसको लेता रखता हूं। 2 × 2 4 और ये 5 अकेला। अब अगर इनको प्लस करता हूं तो ये 9 आता है, ये भी सही नहीं है। 4 - 5 करता हूं तो ये -1 आता है, जो कि b के बराबर है। ये हमारा पेयर सही है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आपने चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा है। तो ये वेरिएबल है वो x है। तो आपने ये जितने भी हिस्से किए हैं इनके साथ आपने x लगा देना है सबके साथ। तो 4 × x 4x, -5 × x -5x, -1 × x -x। तो अब आपने स्टूडेंट्स -x की जगह पे ये वाली रकम लिखनी है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। लिखते हैं जी इस मसावात को, x स्क्वायर माइनस x है -20 इक्वल टू 0। अब हमने इसके हिस्से किए थे 4x - 5x, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 4x - 5x -20। ये जो हमने अभी फैक्टराइज किया था इसको, यानी कि -x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, +4x और -5x। तो इसका आंसर यही आएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, दो पेयर कर लेने हैं इकट्ठे, दो रकमों का इकट्ठा जोड़ा बना लेना। अब इनमें देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 4, यहां से क्या कॉमन है, -5x + 4 = 0।
अब x प्लस फोर ये कॉमन है, आप इसको अलहदा लिख लें और x माइनस 5 पीछे बच जाएगा, वो अलहदा लिख लें। स्टूडेंट्स, जब भी दो रकमों का हासिल ज़रब हो और वो जवाब उनका 0 के बराबर आए तो वो कब आएगा? जब उनमें से कोई एक रकम सिफर हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इनके अंदर या तो ये वाली रकम सिफर है या फिर ये वाली सिफर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको अलग-अलग लिख लेंगे, x प्लस फोर इक्वल टू सिफर, या फिर हम बोलेंगे x माइनस 5 इक्वल टू सिफर। ठीक है जी। अब यहाँ से वेरिएबल की कीमत निकाल लें, ये प्लस 4 है उधर जाके माइनस 4, ये माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? -4 और 5। स्टूडेंट्स, चलते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 3y² इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसकी मियारी फॉर्म बनाते हैं, 3y² इक्वल टू y² माइनस 5y। अब आप इन रकमों को यहां से उठाएं और इस साइड पे ले आए, 3y², या प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू सिफर। अब 3y² माइनस y², तो ये बन गया हमारे पास 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर इसको देखें तो ये हमारी प्योर दो दर की मसावात तो है, लेकिन x वाली यानी कि b वाली रकम, ये वाली जो रकम है ये गायब है, ये खत्म है। तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है कि आप इसमें से मुतगय्यर को कॉमन ले लें। जब मुतगय्यर को कॉमन लेंगे तो वो हमारे फैक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है कि यहाँ से एक तो y कॉमन आता है और कुछ नहीं कॉमन आ रहा। हम y कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जैसे पहले पार्ट में बताया कि जब भी दो रकमों का हासिल ज़रब सिफर हो तो उनमें से कोई एक रकम सिफर होती है। तो या तो ये वाली रकम सिफर है या फिर ये वाली रकम सिफर है। तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू सिफर या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू सिफर। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इस साइड से आंसर निकाले 2y इक्वल टू, ये 5 प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -5। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -5/2। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे आप सिफर और -5/2। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है 4 - 32x इक्वल टू 17x²। तो हम ये वाली सारी रकमें उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, हमारा आंसर आएगा 17x² माइनस, अब ये माइनस था वहां पे प्लस हो गया, प्लस 32x, ये प्लस है ये इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू सिफर। ठीक है जी। अब ये प्योर दो दर की मसावात है। तो इसमें भी आपने जैसा पहले पार्ट में काम किया था कि इसको कंपेयर करना है आपने ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो आप कीमतें लिखें, a हमारा कितना है 17, b कितना है हमारा 32, c कितना है हमारा -4। तो आपको जो लॉजिक बताई थी कि आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसके दो पार्ट बनाने हैं और उनको प्लस या माइनस करना है, तो वो किसके बराबर आए? b के। ये लॉजिक बच्चों आपने ज़हन में रखनी है। अब a और c को मैं ज़रब देता हूं तो मेरे पास आता है 17 इंटू -4 68। अब 68 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 34 जार, 2 17 जार, 17 1 जार। मेरे पास आंसर आता है 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है। अब मैंने इनके दो पेयर ऐसे करने हैं कि जब मैं उनको जमा या नफी करूं तो वो किसके बराबर आए? b के। ठीक है जी। मैं कहता हूं जी ये मेरे पास पहला पेयर, ये वाला दूसरा, तो 2 इंटू 34। अब इन दोनों को जब मैं जमा करूं 2 प्लस 34 तो ये 36 आता है, 2 माइनस 34 तो ये -32 आता है। अब देख लें यहाँ हमारे पास क्या है,
ये तो 32 प्लस वाला है, हमारे पास माइनस वाला आ रहा है, तो हम ये प्लस माइनस चेंज भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जब ये -2 करेंगे प्लस 34 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, तो ये वाला पेयर हमारा ठीक है। अब आपने क्या काम करना था, देखना था कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे भी x है, तो आपने ये जो दो पेयर बनाए हैं इनके साथ आपने x लगाना है और ये वाली रकम के साथ भी x, तो आएगा -2x प्लस 34x इक्वल टू 32x। तो ये वाला काम आपने यहाँ पे इस रकम की जगह पे करना है, रकम बनेगी 17x स्क्वायर प्लस 32x है, तो उसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा -2x प्लस 34x, आगे क्या है जी -4 इक्वल टू 0। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, 32x की जगह पे ये वाली रकम लिखी, ठीक है। अब इनके दो पेयर कर लें, ये दो इकट्ठी कर लें रकमें, ये दो इकट्ठी कर लें। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, x अंदर आ जाएगा 17x -2, यहां से क्या कॉमन आएगा 2 और अंदर क्या आ जाएगा 17x -2 इक्वल टू 0। अब 17x -2 ये कॉमन है और पीछे क्या बात किया, ये x और ये +2, तो x + 2 इक्वल टू 0। तो जैसा कि पहले बताया कि दो रकमों का हासिल ज़रब 0 होता है, कब 0 होता है, जब उनमें से कोई ना कोई एक रकम 0 हो। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन बन जाएगा 17x -2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आंसर आएगा, 17x इक्वल टू 2, ये माइनस है, यहां पे जाके +2 और 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये +2 हो रहा है, उधर आगे माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा 2/17 -2, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास है x² -11x इक्वल टू 152। अब इसको प्योर दो दर्जी मसवात में लेके आए, x² -11x -152 इक्वल टू 0। अब इसका मुआवजा करें प्योर दो दर्जी मसवात के साथ, तो प्योर दो दर्जी मसवात कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वही लॉजिक जो पिछले पार्ट में किया हमने, a और c को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसके दो पार्ट बनाने हैं, दोनों को प्लस करें या माइनस करें और वो आंसर किसके बराबर आए, b के बराबर। तो देखें जी यहाँ पे a और c क्या है, a तो 1 है, c -150 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -152। आपने ये नंबर जो है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 152। अब छोटे से छोटे नंबर से करें, 2 से करते हैं, 2 17 14, 1 और ये 2 12, तो 2 6 2 3 6 16, 2 8 2 19 19 1। अब मेरे पास नंबर आ गया है 2 × 2 × 2 × 19। अब मैंने फिर ऐसे बनाने हैं दो कि वो b के बराबर आए, ये वाला b है, ठीक है, -11। तो मैं कहता हूँ जी इन तीनों को इकट्ठा कर लो और इसको लैदा कर लो, तो 2 × 2 × 2 ये कितना बन गया 8 और ये कितना रह गया 19। अब अगर तो मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये आ जाता है 27। अगर मैं माइनस करता हूँ 8 - 19 तो ये आता है -11 जो कि इसके बराबर है। अब आपने क्या करना है, ये पेयर हमारा तो ठीक है, अब आपने देखना है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, तो वो तो x है। आपने इन सब को x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8x - 19x इक्वल टू -11x। स्टूडेंट्स आपने -11x की जगह पे ये वाली रकम लिखनी है, ठीक है। अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिखूंगा x² आगे प्लस 8x - 19x -152 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब अगर इनमें से देखूं तो इन दो रकमों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दो में से, तो यहां से x कॉमन है, तो x + 8
यहाँ से -19 कॉमन है तो x प्लस 8, ठीक है, 19 8s are 152। अब x प्लस 8 दोनों में कॉमन है, ये लिख लें। पीछे बचेगा x और -19 तो ये लिख लें, x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब वही बात कि दो रकमों का हासिल ज़रब तब सिफर होगा जब उनमें से कोई एक रकम सिफर होगी। तो हम कहते हैं जी x प्लस 8 सिफर है या फिर x माइनस 19 ये सिफर है। तो यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू -8, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 19। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -8 और 19, ठीक है जी। चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। तो पांचवा पार्ट हमें लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 किया था उसी तरह पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तेजी हल करेंगे। और ये याद रखना कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन पेपर में हर दफा आता है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। तो आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों रकमें मुख्तलिफ है, आपने ऐसा इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है। अब क्या करना है, अब आपने इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस रकम को इसके साथ। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 ओवर 12। अब आपने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a हमारा x है, b हमारा 1 है, तो इसकी जगह पे आप ये कुलिया लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या था x, b क्या था 1, a क्या था x, b क्या था 1, और ये x स्क्वायर एज सच उसी तरह। नीचे हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 तो 1x और साथ प्लस ये वाला, ठीक है जी। आगे आएगा 25 ओवर 12। अब आपने इनके स्क्वायर ओपन करने हैं, x का स्क्वायर ओपन करें तो आएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इनको पहले सम अप करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12। अब स्टूडेंट्स आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है जिसको आप चिल्पाई ज़रब भी कहते हैं। तो 12 को इससे और 25 को इससे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। तो 12 दो बार 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दो बार 24 एक्स प्लस 12 एक बार 12 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ठीक है जी। अब इनमें से देख लें एक्स स्क्वायर का अवधि सर ये वाला बड़ा है या ये वाला, तो ये बड़ा है। हम ये सारी रकमें उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि हमारा एक्स पॉजिटिव रहे। तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हल करें जी, 25 में से 24 निकालें तो x स्क्वायर, 25 में से 24 निकालें तो x और बाकी कांस्टेंट लिख लें। अब स्टूडेंट ये हमारी प्योर दो दर्जी मसावात है, इसको आपने कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, और a यहाँ पे x स्क्वायर का तीसरा है, b x का तीसरा है, c कांस्टेंट है। अगर आप a और c को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसके दो पार्ट बना लें, दोनों को जमा करें या नफी करें, तो उसका आंसर आपके पास b के बराबर आना चाहिए। अब a हमारा 1 है, b हमारा c हमारा -12 है, तो ये आंसर आता है -12। तो माइनस वाला साइन छोड़ के नंबर की फैक्टराइजेशन करें, 2 6 2 3
3 1 जार, हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं कहता हूँ जी ये पहला पार्ट कर लें, ये दूसरा कर लें, तो 4 इंटू 3 12। अब 4 प्लस 3 करें तो 7, ये रॉन्ग है। 4 माइनस 3 करें तो ये 1 आता है, ये हमारा सही है, यानी कि यहाँ पे b कितना है 1 है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि वेरिएबल कौन सा है, x है, y है, z है। हमारा x है तो आपने इन सब के साथ x लगा देना है, ठीक है। अब x की जगह पे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x, तो इसकी शक्ल आएगी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। x की जगह पे हमने ये फैक्टर लिख लिए। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो आंसर आएगा x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस 3, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन है, ये लहदा लिख लें, पीछे बचेगा x और माइनस 3, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो रकमों का हासिल ज़रब कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक रकम 0 हो, तो आप लिखते हैं जी x प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 4, यहां से आएगा x इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -4 और 3। स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसको जब देखते हैं तो ये भी हमारे पास लीनियर फॉर्म में है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आने के लिए हम इस साइड का एलसीएम लेते हैं, 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल टू। अब एलसीएम कैसे लेंगे, चेक करें दोनों रकमें एक जैसी हैं या मुख्तलिफ हैं या कुछ कॉमन है उनमें, तो ये तो दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं, हम ऐसा इनको लिख देंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 माइनस 3x x माइनस 3 इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 1। अब आपने माइनस साइन है बाहर, इसको ओपन करना है, तो जब ओपन करेंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, ठीक है। अब इनको पहले सम अप करें, 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल टू ये x काट के -4 प्लस 3 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12। अब आप यहाँ पे चिल्पाई ज़रब जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वो करें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। अब इन दोनों रकमों को इस साइड पे ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनको सम अप करें, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस x माइनस 13x प्लस 24 और ये माइनस है तो प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब हमारी ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, प्योर दो दर्जी मसवात, यानी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वही लॉजिक जो पहले पार्ट्स में अप्लाई की है, a और c को आपने ज़रब देनी है, जो आंसर आए उसके दो हिस्से करने हैं, दो हिस्से करने के बाद उनको प्लस करें या माइनस करें, आपका आंसर b के इक्वल आना चाहिए। अब a और c को ज़रब दें, 2 इंटू 15 30 की फैक्टराइजेशन करें, 2 15 जार
3 5 जार 5 1 जार। अब मेरे पास आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर तो मैं ये नंबर एक पेयर बनाता हूँ, पार्ट बनाता हूँ और एक पार्ट ये बनाता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2 और 15। अब 2 और 15 को अगर मैं प्लस करता हूँ 2 प्लस 15 तो ये आता है 17, ये गलत है। 2 माइनस 15 करता हूँ ये आता है -13, लेकिन बी का आंसर -13 ही है। ये है तो सही, लेकिन जब आपने हाशिया ज़रब लेना है इन दोनों का AC का, तो वो भी आना चाहिए +30, यानी 2 इंटू 15, ये तो 30 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका लेंगे 2 इंटू -15 तो ये -30 आएगा, लेकिन ये गलत है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये अकेला पेयर बना लेते हैं। 2 इंटू 5 10 और ये 3, 10 और 3 को प्लस करूं तो आता है 13, 10 माइनस 3 करूं तो -7, लेकिन अगर इसके साथ भी माइनस लगा दूं तो फिर आ जाएगा -13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना, -10 इंटू -3 तो ये आएगा 30, ये वाला पेयर सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि +30 है। अब x की जगह पे ये वाला जो x है -13x, उसकी जगह पे आपने ये वाला लिखना है। ठीक है, -13x, इसको ये वाला पेयर सिलेक्ट हुआ है तो इसके साथ वेरिएबल लगाएं। कौन सा लगाएंगे, मसावात में चेक करें कौन सा है, x है, तो आपने इनके साथ x लगाना है। -10x -3x इक्वल टू -13x, ये वाला पेयर आप कामयाब है आपका। तो इसको लिखें जी, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर -10x -3x +15 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमने लिखा -13x की जगह पे। ठीक है, अब इन दो में से क्या कॉमन आएगा, 2x, अंदर क्या आएगा x -5, यहां से क्या कॉमन आएगा -3, अंदर आएगा x -5 इक्वल टू 0। तो एंड पे क्या बचेगा हमारे पास, x -5 इंटू 2x -3 इक्वल टू 0। तो दो रकमों का हासिल ज़रब कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक रकम 0 हो। फर्ज करें x -5 0 है या फिर 2x -3 ये 0 है, तो यहां से x का आंसर आएगा +5, यहां से आएगा 2x इक्वल टू 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 5 और 3/2। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हम रफ काम कर रहे हैं ये वाला, ये आपने पेपर में मेंशन नहीं करना, ये आपका रफ है, आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है।